हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विद दिस कोट, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। ये कोट क्या बोल रहा है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, और जो भी आपके पास है रिसोर्सेज, आप वहाँ से स्टार्ट करो। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप अगर अभी स्टूडेंट हो और कुछ कमाना चाहते हो तो स्टार्ट अ साइड हसल। कुछ भी स्टार्ट करके 100 रुपये ही कमाइए, 50 रुपये ही कमाइए, एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगेगा कि आगे का क्या करना है। और आप अगर बोलते हो कि आपके पास ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, तो आपके पास फ्यूचर में भी नहीं रहने वाला है। तो इसलिए आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए आज ही क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो बस इसी कोट के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने टारगेट पे हूँ और 1 करोड़ रुपया मुझे 6 सालों में म्यूचुअल फंड से बनाना है। और मैं इस वीडियो के तीसरे मंथ पे हूँ, जो कि जुलाई मंथ है। अभी तक मेरा टोटल पोर्टफोलियो देखे तो 19,74,000 रुपया हो गया है। तो ये जो पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है वो कल का है, मतलब कि 21 जुलाई। वीडियो कल मैं रिकॉर्ड किया था, बट किसी कारण से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आज इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 19,74,000 रुपया मेरा पोर्टफोलियो है और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इस महीने का 45,000 रुपये रहने वाला है। तो देखिए, अगर मैं इस वीक का देखूं, राइट, मतलब लास्ट वीक का, तो टोटल मेरा नुकसान हुआ 18,329 रुपीज़ का। अभी क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट गिरा है। और मार्केट कैसे गिरा है तो आपको दिखाते हैं। तो निफ्टी आईटी पिछले 5 दिनों में लगभग 5% बढ़ा है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन आप निफ्टी स्मॉल कैप देखें तो 3% गिरा है। निफ्टी 50 देखें तो लगभग ½ % बढ़ा है। और जो मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो डाउन हुआ है, लगभग 1% के हिसाब से नीचे आया है। तो देखिए, जैसे कि मेरा 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस पिछले वीक में। और मेरा 14 जुलाई को 19,87,000 रुपये टोटल पोर्टफोलियो था। 21 जुलाई को 19,74,000 हो गया, जो कि लगभग 13,000 रुपये माइनस है। लेकिन मेरा 5,000 का इन्वेस्टमेंट भी था। टोटल पोर्टफोलियो 18,329 रुपये से डाउन है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो घटेगा भी, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। और 6 ईयर प्लान में देखें तो मेरा इस महीने का टारगेट 19,86,000 रुपये का है इस कैलकुलेटर के हिसाब से। और मैं ऑलरेडी 19,74,000 रुपये पहुँच चुका हूँ। और अभी तो अपने पास 8 दिन का लगभग टाइम है। और मेरा भी इन्वेस्टमेंट भी लगभग बाकी है 20,000 का। तो मेरे हिसाब से तो ये अचीव कर लेंगे इजीली। फिर नेक्स्ट मंथ में 20,64,000 का टारगेट है। तो चलिए, अब मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो ये मेरा एटी मनी का डैशबोर्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,74,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। और टोटल वैल्यू 21 जुलाई का है। और अनरियलाइज रिटर्न देखिए तो 6,36,000 रुपया है। और टोटल रिटर्न 7,64,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1,30,000 रुपये रिटर्न ऑलरेडी रिडीम कर चुका हूँ। 1,28,000 का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा कुछ एस भी चलते रहता है, एस भी चलते रहता है। तो इसके कारण वो जो भी मैं पैसे निकालता हूँ, उसमें जो भी रियलाइज रिटर्न होता है वो यहाँ पे ऐड होते जाता है। मैं अब अगर होल्डिंग दिखाऊँ तो मेरे पास क्वांट मल्टी एसेट फंड है। तो क्वांट मल्टी एसेट में टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 3,27,000 का है। और 4,08,000 रुपया टोटल पोर्टफोलियो इसका है। इसमें मुझे 80,000 का रिटर्न भी मिल रहा है, जो कि 24.59% है। और अगर XIRR देखे तो 32% के लगभग है। फिर SBI स्मॉल कैप देखे तो इसमें 1,75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। और टोटल अनरियलाइज रिटर्न देखे तो 1,68,000 रुपया है, जो कि 29.52 का रिटर्न दे रहा है। और टोटल अगर रिटर्न देखे तो 95.90% है। और टोटल पोर्टफोलियो है 3,44,000 रुपया। फिर टाटा डिजिटल इंडिया देखे तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,62,000 का है। टोटल अनरियलाइज रिटर्न 1,52,000 और 3,15,000 रुपया टोटल पोर्टफोलियो है। इसमें रिटर्न लगभग 26.88% मिल रहा है। ITS स्टॉक का भी क्या था, सबको पता है राइट, कि अभी बहुत पिटा है ITS स्टॉक। तो एक ही जोन में रह रहा था। लेकिन शायद पिछले वीक से ये थोड़ा ग्रोथ आ रहा है और शायद ये पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। तो इसमें मैं इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे SIP से 5,000 रुपये चल रहा है। और मैं इसको 10,000 रुपये करूँगा कुछ दिनों में। फिर एक्सिस गोल्ड फंड,
तो एक्सिस गोल्ड फंड इसलिए रखते हैं कि थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, अगर मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा होता है तो अगर कभी जैसे कि मार्केट बहुत गिर गया तो गोल्ड फंड क्या करता है कि पोर्टफोलियो को स्टेबल रखता है, तो इसीलिए। तो 1,45,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है, और अनरियलाइज रिटर्न देखे तो 24,914 रुपया है, जो कि 21% का रिटर्न दे रहा है। फिर एस बी आई ब्लू चिप फंड, जिसमें 1,04,000 का इन्वेस्टमेंट है और 47,000 रुपये का अनरियलाइज रिटर्न है। और आप देखें तो मात्र 21.16% का रिटर्न दे रहा है, और जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग मैं 5-6 सालों से कर रहा हूँ। तो ये बहुत कम रिटर्न है मेरे हिसाब से। तो अगर कंपेयर टू इसका पीयर्स भी देखें तो मैं क्या किया हूँ कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट रोक दिया हूँ, और इसमें तो 10,000 रुपये का एस टी पी कर रहा हूँ, तो एस बी आई ब्लू चिप से एस बी आई स्मॉल कैप में। और मैं एक नया फंड स्टार्ट किया अब लार्ज कैप के लिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, और इसमें रिटर्न मुझे 51.47% मिल रहा है। फिर अगर उसके बाद देखें तो एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड है, तो इसमें देखिए 1,13,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, और 1,27,000 रुपये का भी टोटल अमाउंट है, और अनरियलाइज रिटर्न 13,983 रुपया। इसमें रिटर्न मुझे लगभग 47% का मिल रहा है। और इसमें टोटल एस आई पी देखे तो 5,000 रुपये का एस आई पी हो रहा है, और कुछ कुछ हमारा एस टी पी भी चल रहा है, देख सकते हैं। फिर है निपॉन इंडिया यूएस फंड, भी ज़्यादा स्टेबल म्यूचुअल फंड नहीं है, इसमें भी रिटर्न वैरी बहुत करते रहता है। और देखे तो 95,000 का इन्वेस्टमेंट है, और अगर अनरियलाइज रिटर्न देखे तो मात्र 26% है, क्योंकि बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो इसका भी कुछ करना है, इसका भी कोई दूसरा फंड खरीद करके उसमें इन्वेस्ट करना है। अब आते क्वांटिटी प्रोटेक्शन फंड में, तो इसे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 69,000 का है, और अनरियलाइज रिटर्न देख सकते हैं 31,169 रुपये का है। टोटल रिटर्न 41% के हिसाब से मिल रहा है। फिर ये मेरा क्वांट एलिसिस फंड, तो ये सिर्फ मेरा टैक्स सेव करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ, अब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। एच एस बी एस एल एस एस भी सेम है। फिर एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड एक पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं जैसे ही 3 लाख रुपये पर पहुँचेगा फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का प्रीमियम मुझे लगभग 2,000 रुपये पर मंथ देना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि 2 लाख या 3 लाख रुपये करके फिर से 2,000 रुपये महीना एच डब्ल्यू पी कर दूंगा, ताकि वो मेरा एक पैसा जो भी हम प्रीमियम दे रहे हैं वो इससे आते रहे। और इसमें भी मेरा 32,000 का इन्वेस्टमेंट है, और 2,000 रुपये रिटर्न आया है, और लगभग 42% का रिटर्न मिल रहा है। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये लास्ट 3 महीनों से चल रहा है, और इसमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, और 1,564 रुपये मात्र रिटर्न मिला है अभी तक, क्योंकि 3 महीना ही हुआ है। और अगर एक्स आई आर आर देखें तो 51% का है, जो कि अभी तो इसको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक 1 साल नहीं हो, 1 साल होगा तभी एक्चुअल पता चलेगा कि क्या रिटर्न आ रहा है इसमें। और उसके बाद फिर एक दो इलेसेस फंड और है, जो कि बस 3 साल का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही 3 साल हो जाएगा मैं ये दोनों को क्लियर कर दूंगा। इसमें एक में 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, और एक में 11,000। ये सितंबर तक के दोनों फंड खत्म हो जाएगा, और इसको तो मैं कभी नहीं बेचने वाला, इसको मैं एज इट इज़ रखने सोच रहा हूँ, और क्वांटी एलिसिस को ख़त्म कर दूंगा, इसको मैं एस टी पी करके क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में सब पैसे डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और यही मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, और ये मेरा कैलकुलेटर है, और इस हिसाब से मैं 2029 तक मेरा टारगेट है कि मेरा 1 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आपके भी पास भी कुछ पोर्टफोलियो है या कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में करिए, और मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेरीज को आंसर करने का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।